दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अवचेतन मन। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या होता है चेतन मन और क्या अवचेतन मन। दोस्तों, जो 90% पावर है वो अवचेतन मन के पास होती है। केवल 10% पावर ही हमारे चेतन मन के पास होती है, हमारे कॉन्शियस माइंड के पास होती है। दोस्तों, हमें ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि एक बार कोई चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में बैठ गई तो आप उस चीज़ को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। एक बार एक मालिक था और उसका एक चौकीदार था। जैसे ही मोहल्ले में कुछ बोलचाल होती तो मालिक बाहर आता और वह गाली गलौज करने लगता, मार पिटाई करने लगता और उसके बाद अपने घर में वापस चला जाता। आसपास के लोग आते, चौकीदार को समझाने लगते कि आपके मालिक की बात गलत है। वो आया और उसने मार पिटाई की। चौकीदार भी बोलता है, हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, मालिक को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो सारे मोहल्ले वाले चले जाते हैं। फिर 2-3 दिन के बाद जैसे ही मोहल्ले में कुछ हलचल हुई, मालिक बाहर आया, उसने गाली गलौज करने लगा और मार पिटाई की। फिर मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर आए और चौकीदार को समझाने लगे। चौकीदार ने कहा, बिल्कुल आपकी बात सही है, मालिक को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से फिर तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार सिलसिला चलता रहा। लेकिन मालिक आता और उसी तरह गाली गलौज करता, मार पिटाई करता और चला जाता। तो भाइयों, क्या ये हमारे जीवन में भी घट नहीं रहा है? अगर आप देखो, यहाँ पर मालिक का अर्थ है सबकॉन्शियस माइंड और चौकीदार का अर्थ है आपका कॉन्शियस माइंड, आपका चेतन मन। आपको पता है, चेतन मन को पता है कि सुबह 6 बजे उठना, 5 बजे उठना अच्छा है, एक्सरसाइज करनी अच्छी है, शराब पीनी गलत है, सिगरेट पीनी गलत है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो मीठा खाना आपके लिए ख़तरनाक है, सब पता है। लेकिन फिर भी जैसे ही 6 बजे अलार्म बोलता है, आपका मालिक, आपका सबकॉन्शियस माइंड अलार्म को बंद करता है और सो जाता है। जैसे ही आपके किसी दोस्त का फ़ोन आता है या संडे है चलते हैं, आपका मालिक, आपका सबकॉन्शियस माइंड जाता है और पैक पीता है। जैसे ही आप किसी पान के खोखे को देखते हो और वहीं आपका मालिक बाहर आता है और कश मारने लगता है। आप जैसे ही किसी मिठाई की दुकान को देखते हो, आपको पता है मीठा मेरे लिए जहर है, फिर भी आपका मालिक, आपका सबकॉन्शियस माइंड मीठा खा लेता है। तो हम किस तरह से बात को अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने मालिक को किस तरह से समझाएं, आज का टॉपिक यही है। दोस्तों, अगर आप किसी महल के अंदर एंटर करना चाह रहे हो और महल के बाहर जो चौकीदार है, चौकीदार का मतलब आपका चेतन मन, तो अगर आप महल में जाना चाहते हो तो एक तो आपको लॉजिकली उस चौकीदार को समझाना पड़ेगा कि आपका महल में जाना क्यों ज़रूरी है। दूसरा, कि आपकी कोई भी आदत, बुरी आदत छोड़नी क्यों ज़रूरी है, क्यों आपके परिवार के लिए यह ज़रूरी है। दूसरा, आप उसको धमका कर, डरा कर उस चौकीदार को उस महल में जा सकते हो। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर आपको कहे कि अब आपके लिए एक कश मारना या एक पैग लेना भी जहर है, आपकी मौत हो सकती है, तो आप तुरंत प्रभाव से उसको छोड़ देते हो। तो हम डरा कर भी सबकॉन्शियस माइंड में अपने मालिक को समझा सकते हैं। तीसरा, हम बार बार वहीं पर महल के बाहर चौकीदार के पास बैठ सकते हैं और उसे बार बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि हम अफर्मेशन के द्वारा, आप सुबह मॉर्निंग में, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, हम पॉजिटिव अफर्मेशन के द्वारा आप जानबूझकर बोल सकते हो कि हाँ मैं ताकतवर हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। आप अफर्मेशन पॉजिटिव, आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है, इस तरह से आप जानबूझकर बार बार सुबह शाम जब बोलते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपका मालिक सुनता है और वैसा ही होने लगता है। चौथा, आप इमोशनली उस चौकीदार को बोल सकते हो कि क्यों ज़रूरी है। जैसे कि इमोशनली अगर कोई
आपकी बेइज्जती करते हैं 4 आदमियों में, तो आपके इमोशंस हो जाते हैं और आप ये ठान लेते हो कि अब तो मैं ये कर कर ही दिखाऊंगा। तो इमोशनली भी हम सबकॉन्शियस माइंड में किसी बात को पहुंचा सकते हैं। पांचवा, हिप्नोटाइज। जैसा कि हिप्नोटाइज में क्या होता है, हिप्नोटाइज जो करते हैं लोग, वो क्या करते हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड को, चेतन मन को साइड कर देते हैं और सीधा ही बात अवचेतन मन में पहुंचाते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। तो हम मेडिटेशन के दौरान जब हम बिल्कुल गहराई में होते हैं, अपने आप को अंदर से देखते हैं, तब भी हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम सीधा ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में बात पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही काम करता है। आप सुबह जब उठते हो, ब्रश करते हो, तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि ब्रश ऊपर करना नीचे, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। आप जब घर से निकलते हो अपनी फैक्ट्री के लिए, दुकान के लिए, अपनी नौकरी के लिए, तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि किधर मुड़ना किधर नहीं मुड़ना। आप बातें करते करते भी अपनी फैक्ट्री दुकान तक पहुंच जाते हो, क्योंकि वो आपके अवचेतन मन में सेट है। सो जब कोई भी आदत आपके चेतन मन में बैठ जाती है, तो दोस्तों वो आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। सो दोस्तों, वैसे तो ये टॉपिक बहुत लंबा है, इस पर बहुत सारी लंबी बात हो सकती थी, लेकिन आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, इसी जोश और उत्साह में। सो थैंक यू।